जारी है। बढ़ते आगे, कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा जल भरा है। 1,08,70,000 कांवड़िए गंगा जल लेकर निकल चुके हैं। उत्तराखंड पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी है। 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा जल भरा है। देहरादून हरिद्वार से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। कभी कांवड़ियों के सफर को गौर से देखिए। सैकड़ों किलोमीटर का लंबा सफर, वो भी पैदल, और कंधे पर गंगा जल का भार। ये कष्ट भरा सफर पार होता है सिर्फ एक नारे के सहारे से, और कांवड़िए बोलते हुए चले जाते हैं, बोल बम बोल बम। हरिद्वार में इन दिनों हर तरफ बस एक ही आवाज सुनाई पड़ती है, बोल बम बोल बम। बाबा का जयकारा लगाते कांवड़िए इस नारे के सहारे ही आगे बढ़ते जाते हैं। क्या है इस नारे की शक्ति? जानकार बताते हैं कि जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई गई थी, उसी तरह ये नारा भी शिवभक्त कांवड़ियों में ऊर्जा का संचार करता है। आप ये समझिए कि जब हम किसी भी देवता के पूजन के लिए चलते हैं, किसी भी उद्घोष के साथ चलते हैं, उस उद्घोष के साथ ही हमें उस देवता के प्रति बल प्राप्त होता है, उस देवता से ही स्वयं। जब हम चलते हैं बोल भोले की बम करके जब चलते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि उस भगवान शिव के ही जैसे गणों को उनके से शक्ति प्राप्त होती है, ऐसे ही इन सभी कांवड़ियों को गण के स्वरूप में ही भगवान शिव की भक्ति और शक्ति दोनों प्राप्त होती है। इतना लंबा रास्ता, नंगे पांव सफर और कांधे पर कांवड़। साथियों के चलते मन तो लगा रहता है, लेकिन तन थके तो क्या करें। बस भक्त यही गाते रहते हैं, बोल बम के नारा बा, यह एक सहारा बा। बम बम बोले हम बोलते हैं, भगवान शिव के नाम से चलते हैं, और इससे जैसे हम बम बम बोल से जाते हैं तो हमारी थकावट, हमारे मन में थोड़ा ऊर्जा ही शरीर में मिलती रहती है। जो लोग थक चुके हैं उनको भी ऊर्जा मिलती है और वो चलते रहते हैं। पावर आता है, इस जय बजरंग बली का पावर आता है इस समय में, भोलेनाथ का इरादा में। खुद कांवड़िए मानते हैं कि यात्रा के दौरान इन नारों से उन्हें महसूस होता है कि स्वयं साक्षात शिव उनके साथ इस यात्रा में शामिल रहते हैं और उनके बोझ को कांधा देते हैं और उनकी पीड़ा को हरते रहते हैं। टीम न्यूज स्टेट। उत्तराखंड के कार्यवाहक सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए राज्य में स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि कांवड़िए मास्क पहनकर ही बाहर निकले, क्योंकि कोविड केस की संख्या बढ़ रही है। भीड़ भाड़ के चलते ये संक्रमण बढ़ने की संभावना है। कोरोना के संबंध में शासन के गाइडलाइंस जो हैं पहले से निर्धारित, वो अभी भी लागू हैं, और इस पे मोस्टली हमारा मास्क, सैनिटाइजर का यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना इत्यादि के संबंध में अंकित है, और इसका पालन हम कड़ाई से सुनिश्चित कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन भी एस्टेब्लिश किया जा रहा है, और डिस्ट्रिक्ट्स में जो केसेस नए केसेस आ रहे हैं, उभर के आ रहे हैं, उन पे भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार में स्नान कर रहे 7 कांवड़िए गंगा के तेज बहाव में डूबने लगे। वहीं मौके पर तैनात जल पुलिस की जब नजर पड़ी तो उन्हें बचाया गया। 40वीं वानी पीएसी और सेना के जवानों ने 7 कांवड़ियों को डूबने से बचा लिया है। लोगों को जोनल मजिस्ट्रेट डॉक्टर नरेश चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि कांवड़ मेले में जल पुलिस, 40वीं वानी पीएसी और बंगाल स्पेट्स बीईजी सेना की बोट भी लगाई गई है, जो पूरी तरह से मुस्तैद है। तो कांवड़ियों के लिए देवदूत ये जवान बने। 7 कांवड़िए डूबने लगे थे, जिनका रेस्क्यू किया गया। शिव भक्त कांवड़ियों को हमारी ये आर्मी तैराक दल
बचा चुकी है। और आर्मी तैराक दल जो हमारी पीएसी और ये जल पुलिस है, उसके सहयोग के लिए जिला प्रशासन हमारे जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पांडे के निर्देशन में विशेष पहल पर आर्मी लगाई गई है। और आर्मी रात दिन 24 घंटे मुस्तैद है। और अपील भी हम लोग कर रहे हैं घाटों पर कि आप गंगा के तेज प्रवाह में मत जाइए, गंगा की गहराई में मत जाइए। तैरने के उसमें कि हम तैरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं।